गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पद्य खंड का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। पदावली मीराबाई का है। पदावली का देखिए फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। पदावली फर्स्ट। मीराबाई जो कि श्री कृष्ण की भक्त हैं और उन्होंने बहुत ही यानी श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका भी हैं मीराबाई। और उन्होंने यहाँ पे मीराबाई जी ने यहाँ पे श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है पदावली में। और देखिए कहती हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। कहती हैं, नंदलाल कहते हैं श्री कृष्ण को, हे नंदलाल मेरी आँखों में बस जाओ, मेरे नेत्रों में या मेरे नयनों में आकर बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। यहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से मीराबाई जी ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए यानी उनकी पूरी श्री कृष्ण की सुंदरता पर मुग्ध हैं, मोहित हैं बहुत, और उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण मेरी आँखों में आकर बस जाओ, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है और मकराकृत कुंडल। मकराकृत माने मकर माने मकराकृत यानी मछली के आकार का कुंडल। मछली के आकार का उन्होंने क्या पहना हुआ है? कुंडल अपने कानों में पहन रखा है। अरुण तिलक दिए भाल। अरुण माने होता है लाल और तिलक माने तिलक। भाल माने होता है मस्तक यानी माथे पर उन्होंने लाल रंग का जो तिलक है वो शोभायमान होता रहता है। यानी उनके हर समय उनके सिर पर मोर का मुकुट रहता है और मछली के आकार का कुंडल उन्होंने अपने माथे पर मछली के आकार का जो कुंडल उन्होंने अपने कानों में पहन रखा है। लाल रंग का तिलक उनके मस्तक पर हमेशा शोभायमान होता रहता है। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल। कह रही हैं कि हे प्रभु तुम्हारी क्या है, मन को मोह लेने वाली मूरत है, बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर है। और नैना बने विशाल, और तुम्हारे नेत्र बहुत विशाल हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। सलोनी सी सांवली सी सूरत है तुम्हारी। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरत यानी मन को मोह लेने वाली, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर और सांवली सी सूरत है तुम्हारी, और नेत्र बहुत विशाल हैं। अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल। और जब कहते हैं अधर सुधारस, और तुम्हारे होठों पर क्या है? सदा अमृत, जो अमृत के समान तुम्हारे होठ हैं वो सदा अमृत से ऐसा लगता है भीगे रहते हैं। जो तुम्हारे होठ है अमृत से ऐसा लगता है भीगे रहते हैं, और जब उस पर अमृत रस यानी बरसता रहता है, और जब उस पर वो बांसुरी रखते हैं अपने होठों पर, जब बांसुरी रखते हैं तो उनके होठों पर जब बांसुरी शोभायमान होती है तो उनके होठों की शोभा और अधिक बढ़ जाती है। और उर वैजंती माल, और उन्होंने क्या अपने हृदय पर सदा, उनके हृदय पर सदा वैजंती माला शोभायमान होती रहती है। वैजंती माला वो अपने हृदय पर सदा, उनके हृदय पर सदा सुशोभित होती रहती है या विराजमान रहती है। क्षुद्र घंटिका कटितर शोभित, छोटी छोटी घंटियाँ कमर के तट में, कटी तट माने, कटी माने कमर, तट माने यानी कमर के किनारे शोभायमान होती रहती है। छोटी छोटी घंटियाँ यानी कमर में करधनी बांधे रहते हैं, उनकी करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित होती रहती हैं। नूपुर सबद रसाल, और उनके जो उन्होंने पैरों में जो नूपुर पहन रखा है यानी पायल पहन रखा है, उसकी ध्वनि बहुत सुशोभित लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। उनके पैरों में जो उन्होंने नूपुर पहन रखा है या पायल पहन रखा है, उसकी घुंघरुओं की आवाज़ बहुत ही, उसकी जो घुंघरुओं की ध्वनि होती है सुनने में बहुत ही सुंदर लगती है, सुशोभित होती रहती है और बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है, मधुर लगती है, मीठी लगती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु तुम अपने संतों को सुख देने वाले हो, और भगत बछल गोपाल, और अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हो। भगत माने भक्त, बछल माने प्रेम करना, यानी गोपाल यानी श्री कृष्ण। हे प्रभु, हे गोपाल, तुम अपने संतों को, सज्जनों को सुख देने वाले हो और अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हो। देखिए ये पहला पैराग्राफ हो गया बेटा, और आपको ये पहला पैराग्राफ संदर्भ सहित आपको इसकी व्याख्या कॉपी में करनी है। ठीक है, पहले पैराग्राफ की कॉपी में संदर्भ सहित व्याख्या, जैसे हमने साखी में आपको बताया था, पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, और उसके बाद फिर व्याख्या, फिर काव्यगत सौंदर्य, ये आपको करना है। और पदावली 2 ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये भी आपको कॉपी में करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रही हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कह रही हैं कि मैंने तो राम के नाम का अनमोल रत्न धन पा लिया। राम के नाम का मतलब राम यानी फिर श्री कृष्ण का। कह रही हैं कि मैंने राम नाम का जो अनमोल रत्न
अमूलक धन है। राम 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 रतन धन पाया, राम का मतलब ईश्वर हो जाएगा कि राम रूपी धन जो पाया नहीं, उन्होंने श्री कृष्ण की भक्त हो गई हैं, श्री कृष्ण से हर समय प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण के भगवान हैं। तो यहाँ पे कह रही है मैंने तो ईश्वर के नाम का रत्न धन पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। और ये क्या है वस्तु अमोलक, यानी ये अनमोल वस्तु किसने दी है? मेरे सतगुरु ने, मेरे सच्चे गुरु ने मुझे अनमोल ज्ञान दिया है कि कृपा कर अपनायो, मुझ पर कृपा करके मुझे अपना बना करके मुझे ऐसा ज्ञान दिया है कि मैंने ईश्वर रूपी जो अनमोल रत्न धन है वो मैंने पा लिया है। राम रूपी जो अनमोल रत्न धन है वो मैंने पा लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो। और कह रही है मैंने उस ज्ञान को पाकर अपने सच्चे गुरु की कृपा के कारण मैंने ऐसे जो भगवान रूपी राम रत्न धन पाया है, रत्न धन पाया है, उसको पाकर के ऐसा लगता है जैसे मैंने जन्म जन्म की पूंजी पा ली है, जन्म जन्म की मैंने धन जो ऐसे जैसे खोया हुआ खजाना मुझे प्राप्त हो गया है। जग में सभी खुआयो, सब में सब कुछ खोने के बाद, जैसे सब कुछ खोने के बाद मुझे संसार में जैसे सब कुछ जैसे पूरा खजाना प्राप्त हो गया है और सांसारिक सुख मेरे अंदर से बिल्कुल समाप्त हो गया है और मैंने ईश्वर में अपना मन लगा लिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेव है, दिन दिन बढ़ा सवाए। और जो ज्ञान रूपी जो ज्ञान मेरे सच्चे गुरु ने मुझे दिया है उसे ना कोई खर्च कर सकता है, ना मेरी भक्ति जो मेरी भक्ति है ईश्वर के प्रति ना उसे कोई खर्च कर सकता है, ना कोई इसे चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़ा सवाए। और ये जितना ज्ञान जो होता है दिन दिन बढ़ा सवाए, यानी जितना भी इसे खर्च किया जाता है प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जितना खर्च करो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, कह रहे हैं सच्चाई की जो हमारी नाव है, हमारी जो यानी हमें यहाँ पे मीराबाई कह रही हैं सत्य रूपी नाव पर, खेवटिया माने चलाने वाला, सतगुरु माने हमारा सच्चा गुरु, सत्य माने सच्चाई, सच्चाई की सत्य रूपी जो नाव है उसको चलाने वाला हमारा कौन है? हमारा सच्चा गुरु है। और कह रहे हैं उसी की भव सागर तरह, यदि हम उसी नाव में सवार हो जाएं, सत्य की नाव में सवार हो जाएं तो हमें संसार रूपी सागर से हमें क्या हो सकती है? मुक्ति मिल सकती है। संसार रूपी सागर से हम पार हो सकते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, हमारा उद्धार हो सकता है। फिर कहते हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गयो। मीरा के प्रभु, मीराबाई कहती है मेरे प्रभु श्री गिरधर गोपाल हैं और मैं उन्हीं के प्रेम में हर्षपूर्वक, हरक हरक माने होता है आनंद पूर्वक या हर्षपूर्वक, उन्हीं के यश का जो गुणगान है मैं हर समय गाती रहती हूँ। यानी सत्य की नाव चलाने वाले हमारे सतगुरु हैं और वही मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करा सकते हैं। फिर मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री गिरधर गोपाल हैं और मैं उन्हीं में मगन होकर के आनंद पूर्वक उन्हीं का गुणगान हर समय करती रहती हूँ। ये पदावली 2 भी आपको कॉपी में करना है बच्चों, और ये आता है पदावली 3। देखिए इसको आपको कॉपी में नहीं करना है, केवल पढ़ना है ऐसे। देखिए मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, यहाँ पे कह रही हैं मीराबाई कह रही हैं मायरी मैं तो, यहाँ पे मीराबाई ने अपनी माँ से कह रही हैं अपनी माँ से समझ लो, कह रही हैं अपनी माँ से कहती हैं हे माँ मैंने श्री कृष्ण को, गोविंदा किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को, मैंने गोविंदा को यानी श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, खरीद लिया है। मतलब कोई कहे छाने कोई कहे चुपके लियो रे बजंता ढोल। कोई कहते छाने, छाने मतलब होता है छिपा करके, कोई कहता है मैंने इसे छिपा कर लिया है, कोई कहे चुपके मैंने, कोई कहता है चुपके से लिया है। लेकिन मीराबाई कहती हैं लियो रे बजंता ढोल, लेकिन मैंने उसे ढोल बजा कर लिया है, यानी डंके की चोट पर लिया है। कोई कहता है मैंने उसे छुपा कर लिया है, कोई कहता है उसे मैंने चुपके से लिया है, लेकिन मैंने उसे डंके की चोट पर लिया है या ढोल बजा कर लिया है। कोई कहे मुँहदो कोई कहे सुहदो, कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो लियो री तराजू तोल। कहती कोई कहता है महंगा है, मुहगो माने महंगा, और कोई कहे सुहगो माने सस्ता है। कोई कहता है महंगा है, कोई कहता है सस्ता है, लेकिन मैंने क्या किया है? लियो री तराजू तोल, मैंने उन्हें तराजू से तोल कर लिया है। तो तराजू से तोल कर खरीदने का मतलब क्या है? मैंने उन्हें बहुत सोच समझ कर लिया है, बहुत सोच समझ कर मैंने भली भांति सोच समझ लिया है, उसके बाद मैंने उन्हें लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहता है काला है और कोई कहता है गोरा है। लियो री अमोलक मोल, लेकिन कहती हैं वो मेरे लिए क्या है? अनमोल है, मेरे लिए अनमोल है। चाहे कोई कहता है काला है कोई कहता है गोरा है, लेकिन मैंने अपना सब कुछ त्याग करके, अपना सब कुछ निछावर करके मैंने इसे लिया, इसलिए मेरे लिए बहुत अनमोल है। याहू की सब जानत है लियो री आँखी खोल। अब कह रही हैं सभी लोग इस बात को जान गए हैं, मेरी सच्चाई को सब लोग जान गए हैं कि मैंने उन्हें आंखें खोल कर लिया है, यानी मेरा जो सौदा है, मैंने जो उन्हें ख़रीदा है बहुत ही सोच समझ कर लिया है। कोई वो मतलब
तब का सौदा नहीं है। मैंने उन्हें बहुत सोच समझ कर लिया है। अब इस बात की सच्चाई को सभी लोग जान गए हैं, मेरी वास्तविकता को सब लोग जान गए हैं। मीरा के प्रभु दर्शन दीनों पूर्व जन्म के कौल। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो दर्शन दिया है वो अपने पूर्व जन्म को, यानी अपने पहले जन्म के कौल को पूरा करने के लिए, कौल माने अपनी प्रतिज्ञा, अपना वचन पूरा करने के लिए मुझे क्या दिया है? दर्शन दिया है। मीराबाई कहती हैं मेरे प्रभु श्री गिरधर गोपाल ने या श्री कृष्ण ने मुझे जो दर्शन दिया है वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ही मुझे दर्शन दिया, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की थी, मुझे वचन दिया था कि वो मुझे दर्शन देंगे, इसलिए उन्होंने मुझे दर्शन दिया है। देखिए पदावली 4 है, ये भी आपको कॉपी में नहीं करना है, केवल आपको पहला और दूसरा ही करना है। देखिए पदावली 4 में मैं तो सांवरे के रंग राची, यहाँ पे कह रही हैं मैं तो सांवरे के रंग में, यानी श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। यहाँ पे मीराबाई कहती हैं मैं तो श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। साज सिंगार माने सज करके, श्री कृष्ण के लिए सज करके, सिंगार करके और पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लाज यानी लोक लज्जा को, तजी माने त्याग करके, नाची माने नाचती रहती हूँ। मैं सिंगार करके सज करके, सिंगार करके, पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लज्जा को त्याग करके मैं नाचती रहती हूँ। उनके धुन में मगन होकर के मैं नाचती रहती हूँ, उनकी भक्ति में मगन होकर मैं नाचती रहती हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति। कह रही हैं सारी मेरी कुमति माने मेरी अंदर की जितनी भी बुरी बुद्धि थी वो सब समाप्त हो गई है, और मैंने क्या कर लिया है? साधुओं की संगति कर ली है, सज्जनों की संगति कर ली है, और मेरे अंदर का सारी अज्ञानता अब दूर हो गई है। मैंने भक्तों का रूप धारण कर लिया है, भगत रूप भई साची, मैंने भक्तों का सच्चा रूप धारण कर लिया है। फिर कहती हैं गाय गाय हरि के गुण निस दिन, यानी गा गा करके मैं रात दिन हरि यानी श्री कृष्ण के गुणगान रात दिन गाती रहती हूँ। गाय गाय माने गाती रहती हूँ, हरि यानी श्री कृष्ण के गुणगान, निस दिन माने रात दिन, मैं रात दिन श्री कृष्ण का गुणगान करती रहती हूँ, उन्हीं का गुणगान, उन्हीं की भक्ति में लीन रहती हूँ। काल ब्याल सुबाची, और वही मैं काल ब्याल माने काल रूपी, ब्याल माने होता है सर्प, काल माने होता है मृत्यु, मैं उनकी गुणगान गा गा करके मैं मृत्यु रूपी सर्प से बच गई हूँ। अर्थात अब मुझे जन्म और मृत्यु के जो बंधन है मैं उससे दूर हो गई हूँ, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुझे मुक्ति मिल गई है, मैं काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। उण बिण जब सब जग खारो लागत, उनके बिना मुझे ये सारा संसार खारा लगता है। खारा माने झूठा, बिल्कुल नश्वर लगता है, ये सारा संसार उनके बिना मुझे खारा लगता है, यानी झूठा लगता है, सब नश्वर लगता है, दिखावा लगता है, और बात सब काची, और सबकी बातें मुझे झूठी और बेकार लगती हैं। मीरा श्री गिरधर, यानी हर समय इनको बातें भी अच्छी लगती हैं तो श्री कृष्ण की अच्छी लगती हैं, संसार भी अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है तो श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, यानी हर समय बस उनकी आंखों में, उनके मन मंदिर में, उनके हृदय में, उनकी आत्मा में हर समय श्री कृष्ण का वास रहता है। मीरा श्री गिरधर लालसु भगति रसीली जाची। मीराबाई कहती हैं श्री गिरधर गोपाल क्या हैं? मैं श्री गिरधर गोपाल के आनंद में पूरी तरह से खो गई हूँ। भगति रसीली जाची, मैं उनकी भक्ति के रस में हमेशा आनंदित होती रहती हूँ, और मुझे अब किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं है, मैं किसी अन्य वस्तु की कल्पना कभी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं श्री गिरधर गोपाल की भक्ति में इस तरह से रंग गई हूँ कि उन्हीं का आनंद लेती रहती हूँ हर समय मेरे मन में, मेरी भक्ति में हर समय आनंद की अनुभूति होती रहती है, और मुझे अब किसी और वस्तु की कल्पना मैं नहीं कर सकती, मुझे और किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। देखिए पदावली 5 देखिए, कहती हैं मीराबाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कह रही हैं मेरे पास क्या है? केवल गिरधर गोपाल हैं और मेरा कोई दूसरा नहीं है, मेरे पास सिर्फ श्री कृष्ण हैं, एकमात्र भगवान मेरे श्री कृष्ण हैं, एकमात्र सहारा मेरे श्री कृष्ण है, और मेरा कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उन्होंने मन से उनको अपना पति मान लिया है, और कहती हैं जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं, उनके सिवाय मेरा कोई दूसरा नहीं है। तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई। कह रही हैं तात माने पिता, मात माने माता, पिता माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने रिश्तेदार और मित्र, सब आ जाते हैं इसमें सारे, यानी जितने भी हैं, ना मेरी माता है, ना कोई मेरे पिता है, ना मेरे कोई भाई है, ना कोई मेरा रिश्तेदार है, ना कोई मेरा मित्र है, मेरा अपना कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया है या छोड़ दिया है, और मैं क्या करने लगी हूँ? कहा करी है कोई, अब कोई कुछ भी कहता रहे।
मुझे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैंने अपने कुल की मर्यादा को पूरी तरह से त्याग दिया है, छोड़ दिया है। और क्या करने लगी हूँ मैं? संतन ढिंग बैठी बैठी। अब मैं सज्जनों के साथ, मैंने सत्संग कर लिया है, सज्जनों के साथ मैं बैठने लगी हूँ। लोक लाज खोई, मैंने अपने लोक लज्जा को खो दिया है और मैं सज्जनों का साथ मैंने कर लिया है, साधुओं का और सज्जनों का साथ कर लिया है, लोक लज्जा को त्याग करके। और यानी संसार का मेरे अंदर कोई भी महत्व नहीं है। मैंने नश्वर संसार को मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया है। असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मैंने अपनी आंसू रूपी जल से सींच सींच करके श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल ऐसी बोई थी, जो वो बेल अब क्या हो गई है? अब तो बेल फैल गई। अब वो बेल फैल गई है, आनंद फल हुई और उसमें आनंद रूपी फल लग गए हैं। मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच करके जो प्रेम रूपी बेल बोई थी, वो बेल अब पूरी तरह से फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल लग गए हैं। अब क्या है मुझे? अब मुझे यानी सांसारिक मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। अब बस मुझे हर समय बस मुझे श्री कृष्ण की याद में ही मुझे प्रसन्नता मिलती है। मैंने सांसारिक कार्यों को, सांसारिक जितना भी जो सांसारिक व्यवहार है, सांसारिक कार्य है, सब मैंने, अब मेरी रुचि सब में समाप्त हो गई है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब मैं हर समय उन्हीं की याद में खोई रहती हूँ। भगति देखी राजी हुई, जगति देखी रोई। जब मैं भगवान की भक्तों को देखती हूँ तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, और जब मैं संसार को देखती हूँ, नश्वर संसार, जगति देख रोई, यानी नश्वर संसार को देखकर मुझे रोना आता है। नश्वर संसार को देखकर मैं रोने लगती हूँ। और जब भगवान की भक्ति को देखती हूँ, भगवान की भक्ति के बारे में सोचती हूँ या भगवान के भक्तों को देखती हूँ, तो मैं राजी हो जाती हूँ, नहीं प्रसन्न हो जाती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर। मैं कहती हूँ मैं गिरधर गोपाल की दासी हूँ। मीराबाई कह रही हैं, मीरा कहती हैं कि मैं गिरधर लाल यानी गिरधर गोपाल की मैं दासी हूँ। तारो अब मोई, और वही मुझे, तारो माने मेरा उद्धार कर सकते हैं। हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी दासी हूँ। ऐसा भी कह सकते हैं, हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम ही मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करा सकते हो, या तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो। तुम ही मेरा उद्धार करो, मैं तुम्हारी दासी हूँ। देखिए, अब ये कंप्लीट हो गया मीराबाई का चैप्टर, आपका पदावली। ये दूसरा चैप्टर था आपका, कंप्लीट हो गया। आपको 2 पैराग्राफ की केवल व्याख्या करनी है, और संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य का सौंदर्य के साथ। ओके।